नमस्कार बच्चों, मैं सुशील कुमार विशेष अध्यापक गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से आज आपको इस लॉकडाउन के अंदर जो हमें ढील दी गई है उसमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमें ढील दी गई है सरकार के द्वारा। और ढील किस लिए दी गई है कि हम अपना जीवन यापन करना सीख सकें। लॉकडाउन अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद हम बाजार में जा रहे हैं। बाजार से घरेलू सामान, जो जरूरत का सामान है, उसको लेकर आ रहे हैं। जब हम आप या बच्चों के माता पिता या बच्चों को बाजार में किसी शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए भेजा जाता है तो हमें जाना पड़ता है और घरेलू सामान को लेकर हम घर में भी आते हैं। लेकिन बाजार में जाने के बाद में जब हम घर आएंगे तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हम बाजार गए, बाजार से हमने सामान लिया, घर का कुछ भी, चाहे कोई भी सामान लेना हो, तो सामान लेकर हम घर आए हैं। घर आने के बाद में जो हमारा मेन गेट है घर का, उस गेट के पास एक टेबल लगाइए आप, या टेबल एक लगी होनी चाहिए। उस टेबल पर आप अपना जो हाथ में सामान है, चाहे मोबाइल है, चाहे मोटरसाइकिल की चाबी है या कार की चाबी है, या जो सामान आप लेके आए हो, उस सामान को उस टेबल पे रख दीजिए। उस सामान को टेबल पे रखने के बाद में आपने सबसे पहले अपने जो शूज हैं वो उतारने हैं। वहीं बाहर शूज उतारने के बाद में आपने जो टेबल के ऊपर सैनिटाइजर रखा गया है, या घर के बाहर जो आपने सैनिटाइजर रखा है मेन गेट के पास, उस सैनिटाइजर से अपने हाथ के ऊपर लगाइए। हाथ पे लगाने के बाद में अपने हाथ को 15 से लेकर 30 सेकंड तक आपने ऐसे अपने हाथों को मसलना है। जब आप 15 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को ऐसे मसलोगे तो आपके हाथों के ऊपर जो वायरस लगा हुआ है वो वायरस नष्ट हो जाएगा और आपके जो हाथ हैं वो इस वायरस से मुक्त हो जाएंगे। जब आपके हाथ मुक्त हो गए तो आपने अपने घर के अंदर एंट्री करनी है, और एंट्री करती आपने घर के सदस्यों से नहीं मिलना है। सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी है। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है तो आपने उनके पास नहीं जाना। आपने सीधा घर में एंट्री करने के बाद अपने बाथरूम में जाना है। जब आप बाथरूम में जाओगे तो बाथरूम के अंदर एक बाल्टी अलग से या एक टब रखा होना चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन हो। आपने अपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो बाजार में गए हो, उन कपड़ों को निकालकर उस बाल्टी के अंदर डाल देना है और सभी कपड़ों को उनके अंदर डाल देना है। और उसके बाद में आपने अपना बाथरूम के अंदर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपने उन कपड़ों को नहीं छूना जो आपने बाल्टी या टब में डालने हैं, जिनका ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया गया है। उन कपड़ों को आप 2 दिन तक वैसे पड़ा रहने दें, या 2 दिन तक नहीं पड़े रहने देना बाथरूम के अंदर, तो आप उस टब को उठाइए। उठाने के बाद में जो आपका कपड़े धोने का एरिया है वहां पर रखिए, और रखने के बाद में उनके अंदर गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालने के बाद में उनको 1-2 घंटे वैसे पड़ा रहने दीजिए। जब आप उनको 2-3 घंटे वैसे पड़ा रहने दोगे तो उन कपड़ों का आप हाथ से वॉश कर सकते हो। और जब आपने स्नान किया है, स्नान करने के बाद में आप अपने दूसरे कपड़े डाल के आप अपने घर के सदस्यों से मिल सकते हो। इस प्रकार इस कोरोना वायरस से यदि हम जितने भी सावधानी बरतेंगे तो अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने समाज को, अपने देश को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। कई बार सुनने में ये आता है कि जो कोरोना महामारी का वायरस है वो कमजोर पड़ गया है। जो ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वायरस कमजोर हो गया है, चाइना से चल के आया है, इंडिया का जो वातावरण है वो ऐसा है कि भी यहाँ कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन हमने इन बातों को ध्यान में नहीं लेके आना। हमने सभी जो सावधानियां हमें सरकार द्वारा बताई गई हैं, या हमें बार बार टीवी से या कहीं से भी जो सावधानी प्राप्त होती है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है।
और उसको पूरा ध्यान देते हुए अपने परिवार को इस बीमारी से बचाना है। वायरस कोई कमजोर नहीं है, वायरस वैसा कि वैसा है। हमने जो सावधानियां बरती हैं उन्हीं सावधानियों के कारण आज हमारा देश है इस वायरस से बचा हुआ है। नहीं तो आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार फैला है। इंडिया के अंदर ये इतना नहीं फैला है वायरस। ये सिर्फ हम जो सावधानी बरत रहे हैं, बार बार अपने हाथों को धोना, सैनिटाइजर का यूज करना, और जो हम सोशल डिस्टेंस अपना रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की बात करूं तो आपने जब आप मार्केट में जाते हो तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप किसी के संपर्क में ना आए, किसी के पास खड़े ना होएं, उससे कम आपकी दूरी होनी चाहिए जिससे आपको वो टच ना कर पाए। तो ये हमारा सोशल डिस्टेंस है, और सोशल डिस्टेंस से ही वायरस से बचा जा सकता है। और यदि हम सोशल डिस्टेंस नहीं अपनाते हैं तो वायरस की चपेट में आ सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा आदमी जिसकी आउट ऑफ स्टेट की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो आप उस परिवार को कहिए कि इसका चेकअप करवाएं, इसको क्वारंटाइन करवाएं 15 दिन के लिए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी से बचा नहीं जा सकता, बिल्कुल बीमारी से बचा जा सकता है। और इस बीमारी से बचने के लिए सिंपल और सीधा तरीका ये है कि सावधानियां ही बरतनी जरूरी हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इन विचारों को सुना, और अगली बार मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं, उनके अभिभावकों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।